फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और अपना जो है तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जो है आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एपी के मस्ट वेरी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। मुश्किल से हम 10 क्वेश्चन लाए, ठीक है। एपी पूरा 5वां चैप्टर से जो है 10 क्वेश्चन जो है पूरा 5 चैप्टर से 10 क्वेश्चन जो है मस्ट वेरी क्वेश्चन है, उसी को हम लोग करेंगे। बाकी बस 10 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, बाकी को ध्यान देने का जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन में से ही लड़ेगा। एपी से मुश्किल से ये 3 से 4 क्वेश्चन आता है 2 नंबरिया में, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से ही आएगा। तो हम लोग 10 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा यह 5.2 का दूसरा का पहला है मस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये बोला है कि तो अब हम लोग के सामने जो है ये पहला क्वेश्चन जो है 5.2 का दूसरा का पहला क्वेश्चन है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हम मात्र 10 क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे, बस 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, बाकी एपी का टेंशन खत्म, ठीक है। एपी पे ध्यान देने का जरूरत नहीं पड़ेगा मात्र 10 क्वेश्चन के बाद। तो क्या करना, सबसे पहले ये 10-7-4 करके 30वां पद, कौन सा पद? 30वां पद। तो सबसे पहले ये होता है प्रथम पद, ये होता है प्रथम पद जिसको हम A1 बोलते हैं, ठीक है, या ए बोलते हैं। ये कितना है? 10। उसके बाद सार्व अंतर का मतलब होता है डी कैसे निकलता है? दूसरा पद में से पहले पद को घटाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा दूसरा पद यानी 7 में से ये पहला पद घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा? -3, यानी डी हमारे पास -3 और ए हो गया 10, ठीक है। तो 30वां पद जब एक पद का नाम देगा कि 30वां पद, 25वां पद, 20वां पद, तो समझिए वह n का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? n का वैल्यू है। n का वैल्यू कितना हो गया? 30। n का वैल्यू 30। तो 30वां पद निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है an का a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 10 प्लस n का मान कितना है? 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है? माइनस, यहाँ गुना है तो गुना -3। ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुना -3, ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 87, इसमें गुना होगा तो 87 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10 में 87 गया तो -77, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतारिए लो। हम मात्र 10 क्वेश्चन कराएंगे मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें से ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इसको उतारिए लो फटाक से। अब जो हमारे पास हमारे सामने अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 5.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये हो गया ए का मान कितना हो गया? 3, यानी प्रथम पद हो गया 3, ठीक है। डी कैसे निकलता है? सार्व अंतर। ये दूसरा पद से पहले पद घटता है तो ये 8 में से 3 गया, ये हो जाएगा 5। डी का मान कितना आ गया? 5। अब देखिए यहाँ समझने वाला बात है कि ये जो हमारा है कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? यहाँ पद का नाम नहीं दिया है, ये n का मान नहीं होगा। ये कौन सा पद पूछ रहा है तो an का मान है। ये क्या है? an का मान है कितना? ये हो जाएगा 78। तो पूछा है कौन सा पद? n का मान पूछ रहा है, n का मान, n का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो n का वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है? n का मान है 78, तो 78 लिख दिए। a का मान कितना है? a का मान है 3, तो 3 लिख दिए प्लस n का मान कितना है? n का मान तो नहीं है, निकालना है, n का n रहने दीजिए, -1। और d का मान कितना है? d का मान है हमारा गुना में 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? ये 78 का 78, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। और ये गुना करा लेते हैं। 5 में n से गुना होगा तो 5n, फिर 5 में 1 से गुना होगा तो 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 75, ये माइनस इधर आके ये हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा 5n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 बराबर 5n। ये गुना इधर आके धागा होगा तो काटेगा, तो ये कितना मार्क में काटेगा? 16 मार्क में। यानी n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 16, यानी
पदों की संख्या कितना होगा, तो 16 होगा। फटाक से इसको उतारिए लो, 2 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सुपर 10 यानी 10 क्वेश्चन हम कराएंगे, मस्ट वीवीआई पूरा एपी का नामो निशान खत्म, ठीक है। इसको उतारिए जल्दी। अब सुपर 10 में से तीसरा का क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन जो है 5.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो हम ये दोनों से हम समीकरण निकालेंगे। सबसे पहले यहां जो दिया है 11वां पद, यानी यहां लिख देते हैं 11वां पद। 11वां पद कितना है, तो ये 38 बराबर 38। 11 पद को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो ए या इसको हम ऐसे देते हैं a प्लस 10d, है कि नहीं। ये अगर आवा पद को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 10d, ये वो हटा के लिखा जाता है ना, तो a प्लस 10d बराबर है 38, ठीक है। ये समीकरण 1। उसी तरह यहाँ है 16वां पद जो है 73 है, यहाँ लिखते हैं हम 16वां पद कितना है, 73 है। तो जैसे यहाँ 11वां पद a प्लस 10d को हटा लिखते हैं, उसी तरह यहाँ है 16 पद है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 16 में से क्या 15d। अब ये कहाँ जाता है, थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लीजिए होता है फॉर्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है। तो यहाँ जो है a का a प्लस n का मान यहाँ क्या है 10, यानी 10वां पद है, 10 नहीं सॉरी, यहाँ जो है n का मान कितना है 11, यानी 11वां पद है, पद का नाम दे दिया तो n का वैल्यू होता है। n का वैल्यू कितना है 11, तो 11 माइनस 1 गुना में d, ये हो जाएगा a प्लस 11 में से 1 गया 10 d। तो इसीलिए हम ये 11वां पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक कम होता है, कहाँ कम होता है, तो n माइनस 1 यानी n में से एक घटता है तभी एक कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो है 16 पद है, n का मान कितना है 16, तो 16 है तो एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, यानी 15d। तो a प्लस 15d बराबर कितना है 73। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को लेके विलोपन विधि से बनाएंगे, यानी तरह समीकरण 1 तथा 2 से तो ये हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38। फिर ये समीकरण 2 आ जाएगा a प्लस 15d बराबर में 73, यानी घटाने पर तो ये प्लस है तो माइनस जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये घट के माइनस 5d हो जाएगा। अब बराबर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13 में से 8 5 13 और ये 3 हो जाएगा और ये माइनस यानी 35। तो ये कट जाएगा 7 मंथ में, यानी डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया हमारा 7, डी का मान कितना आ गया 7। अब हमको केवल डी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है ए से भी और डी से भी। तो डी तो निकल गया, अब ये डी का मान समीकरण हम 1 में या 2 में कहीं भी रखेंगे तो आ जाएगा ए का मान, ठीक है। तो यहां हम निकाल देते हैं इधर साइड में निकाल देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण कहां है यहाँ, यानी a प्लस 10 d बराबर कितना 38। तो a प्लस 10 d का मान कितना आ गया 7, तो यहाँ 7 देते हैं बराबर में 38। तो a ये 70 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 38 में से ये 70 घटेगा तो a का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 32 माइनस 32। तो ए का मान कितना आ गया -32। तो जब ए आ गया डी आ गया, ठीक है, तो कौन सा पद निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद हम निकाल देते हैं यहाँ साइड में हम निकाल देते हैं 31वां पद निकाल देते हैं। 31वां पद का हमारा डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा, यानी ए क्या हो जाएगा ए प्लस ए घटा के लिखेंगे तो 30d। तो ए का मान कितना हमारा -32 और प्लस 30 गुने
डी का मान कितना है 7, यानी कि 7, तो ये -32 प्लस 210, तो ये हो जाएगा 178, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मस्ट भी क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। 2 नंबर में तो आता ही आता है, लेकिन अगर भाग सही रहे तो 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए आप लोग। अब जब हम लोग के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, हम लोग को बनाना है 10 क्वेश्चन, मस्ट भी क्वेश्चन 10 को, जिसमें से हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर तो ऐसे 13 है, लेकिन हम लोग के गिनती के अनुसार जो 10 को बनाना है उसमें ये चौथा है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों वाली कहां चालू होता है हमारा, 3 अंक कहां चालू होता है, 100 से चालू होता है। तो 100 से ज्यादा यानी 100 से चालू हो रहा है, ये सबसे पहले आ जाता है यहाँ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ऐसे करते करते जाएगा कहां तक, 999 तक, क्योंकि 3 अंक बोल रहा है ना। यहाँ बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। अभी 7 से अभी तो अलग है, लेकिन 3 अंकों वाली कहां चालू होता है, तो 100 से चालू होता है। 100, 101, 102 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 999। अब इसमें जो हम लोग को ये चुना है कि 7 से कौन कौन संख्या कटेगी, 7 से कटने वाली संख्या। ये जो है 7 से नहीं कटेगा, ये भी हमारा 7 से नहीं कटेगा, ये भी हमारा 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। ये कटेगा क्या, क्योंकि हम यहाँ 7 से काट के देख लेते हैं। 105, तो 7 एकम 7, ये 3, ये 5, 7 बचे 35। ठीक है, यानी ये जो है 105 कटेगा। उसके बाद कौन कटेगा, 7 बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि 7 से कटने वाला। तो जब 105 कट गया तो 112 कटेगा, उसी तरह आगे बढ़ेंगे ना। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी पहला जो है, पहला ये कट रहा है यानी 105। उसके बाद दूसरा कौन कटेगा, तो 7 बढ़ा दीजिए तो 112, फिर 7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 119, फिर डैश डैश करते करते ये तो कटेगा नहीं, ये तो नहीं कटेगा। उसके बाद हम 97 या 96 या 94 काट सकते हैं। तो हमको लगता है कि 94 कट जाएगा, काट के देख लेते हैं हम। 994 काट लेते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7, ये हमारा 2 आ गया 9, तो 7 चौका 28, 1 31, 4, 7 दूना 14। ठीक है, यानी ये जो है लास्ट जो है हमारी संख्या 999 तो नहीं कटेगा, 998 नहीं कटेगा, 997 भी नहीं कटेगा, 995 भी नहीं कटेगा, लेकिन 994 जरूर कटेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 994 अब हो गया हमारा बस। यानी इसको बोलते हैं हम, ये प्रथम पद कितना है 105, और डी कहां से निकलता है, इसमें से ये घटाएंगे, ये घटाएंगे तो हमारे 112 में से 105 गया, ये हो जाएगा 7। और ये जो दिया है ये n का मान नहीं दिया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी अगर पद का नाम देगा कि 994 पद, 998 पद, तो वहां n का मान होता है। ठीक है वहां n का मान होता है, लेकिन ये जो है an का मान है, अंतिमवा पद, जिसको अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, ये जो है n का मान दिया है, क्या दिया है, n का मान कितना दिया है 994। तो हम लोग को निकालना है कि कितनी संख्या है, यानी क्या वो संख्या है जो 7 से कटेगी, यानी n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला बनाएंगे। ये फॉर्मूला हमारा होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है 994 बराबर ये a का मान कितना है 105 प्लस n तो निकालना है, n का n रहेगा -1, और डी का मान कितना है, डी का मान 7 है तो 7। ठीक है, एक काम करते इसको भेज देते हैं इधर, ये हो जाएगा हमारा 994 माइनस 105 बराबर, ये गुना हो जाएगा 7n और ये -7। ठीक है, तो ये घट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 में से 5 गया, 9 5 14, ये बच गया 8 में ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8, और बराबर में 7n माइनस 7, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 889 और 7 कितना हो जाएगा 90 और 6 96, यानी 896 बराबर ये 7n, ये 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 1 बच गया, यानी 19, 7 दूना 14 और 5 56, 8 7 56,
यानी ये जो है n का मान कितना आ गया 128, यही हो जाएगा आंसर। मस्ट बी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको उतारिए लो फटाक से। हम लोग चलते हैं अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको उतारिए लो। अब जो हम लोग के सामने 5वां क्वेश्चन है हम लोग के हिसाब से, लेकिन ये जो है 5.2 का 14 नंबर क्वेश्चन है, जो हम लोग को पढ़ना है 10 क्वेश्चन, मस्ट बी 10 क्वेश्चन। बस पढ़े वही जो बोर्ड एग्जाम में पूछे, फालतू में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो पढ़ेंगे वही जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। ये जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, 10 को बनाना है, लेकिन ये जो है 5.2 का 14 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग के गिनती के अनुसार ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये यहाँ जो क्वेश्चन दिया है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणा जाए, यानी 4 से कितनी संख्या कटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले 10 तो कटेगा नहीं 4 से, 11 में नहीं कटता है, 12 कट जाएगा, फिर 4 से बढ़ जाएंगे, 12 4 16 कट जाएगा, 16 4 20 कट जाएगा, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, ये तो 4 से कटेगा नहीं, तो इसे कम आएंगे तो 249 भी नहीं कटेगा, 248 कट जाएगा, 248 कट जाएगा, यानी यहाँ लिख देते हैं 248। अब क्या है, ये जो है ए का मान कितना आ गया 12, और डी का मान कैसे आता है 16 में से 12 गया, ये हो जाएगा 4, और ये जो दिया एन का मान दिया है एन, यानी अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमारा जो है 248 है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कितने गुणज है, गुणज का मतलब कितने उसका गुणज है, ठीक है। तो यहाँ एन का मान पूछ रहा है, एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला बनाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 248, ए का मान कितना है 12, प्लस एन का मान तो निकालना है -1, और डी का मान कितना है, डी का मान है हमारा 4, ध्यान रख दिए, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 बराबर, ये गुना करा देंगे तो 4 में से 4 एन हो जाएगा, और 4 में से 4, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, और ये 2, ये भी माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4n, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 240 बराबर 4n, ये गुना इधर भागा होगा, ये कटेगा तो 6 का 24, यानी ये 60 मार्क में, यानी n का मान कितना आ जाएगा 60, यही हमारा 60 आंसर हो जाएगा, बस बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको उतारिए लो। तो हम बोले थे 10 क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन अभी जो है 5.2 का 5 क्वेश्चन हो गया, और 5.3 में जो है 5 क्वेश्चन को हम निकालेंगे छाटेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमारा पास थोड़ा सा इश्यू हो गया है, जिसके चलते हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम जरूर कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल में 5 ही क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, बस वही पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम भी कोचिंग चलाते हैं ऑफलाइन, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से बताते हैं बच्चों को, लेकिन हम वही कंटेंट देंगे जो भी है, एक्सपीरियंस भी हमारे पास है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।